प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सिटी वन परिवार की ओर से दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। निश्चित रूप से इस बार की दीपावली अपने आप में बेहद अहम है और ऐतिहासिक भी। दीपावली से पहले अयोध्या में श्री राम की दशकों बाद मूर्ति स्थापना के रूप में उपस्थिति दर्ज हुई, तो वहीं दूसरी ओर 6 लाख से भी ज़्यादा जगमगाते दीपों ने मानो त्रेता युग को जीवंत कर दिया। ये दिवाली इसलिए भी खास है कि अद्भुत, अकल्पनीय, अपरिमित 492 वर्ष बाद श्री राम जन्मभूमि से दीपोत्सव की शुरुआत हुई। तो आइए कुछ नए संकल्पों के साथ आने वाले हर सवेरे को संवारने की शुरुआत करें। बहुत बहुत बधाई हो। अब पेश है हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ने दिवाली पर वनटांगिया गांव को दिया 65.32 लाख रुपए के विकास कार्यों का तोहफा। धनतेरस व दीपावली पर आला अधिकारियों ने दी जनपदवासियों को शुभकामनाएं। दिवाली पर अनार, फुलझड़ी और रंगीन लाइटों की खूब हो रही है खरीदारी। महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर की चर्चा। दवा विक्रेता समिति के उपाध्यक्ष ने शुभ मुहूर्त में की दीपावली पर विशेष पूजा। और सपा कार्यकर्ताओं ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बच्चों में मिठाइयों का किया वितरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस बार भी दीपावली वनटांगिया परिवारों के साथ मनाए। वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में आयोजित दिवाली कार्यक्रम में वो शामिल हुए। वनटांगिया गांव को 65.32 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का उन्होंने तोहफा भी दिया, जिसमें 22.39 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण और 42.93 लाख रुपए की शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने दिवाली पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण के तहत चयनित लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ पत्र भी सौंपा। वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में विभिन्न विभागों के संस्थानों की तरफ से लगाए गए प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए कुछ गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और नवनिहालों के अन्नप्राशन की भी रस्म पूरी की। मुख्यमंत्री डेटोनेटर कर, स्विच दबाकर आतिशबाजी कर लोगों को दीपावली की बधाई दी। इस दौरान कार्यक्रम में मंडलायुक्त जयंत नलिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह व स्थानीय प्रधान मुन्ना सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विश्वास के साथ, करतल ध्वनि के साथ हम मंच पर आते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का महाराष्ट्र श्री वर्तमान में यशस्वी और ओजस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन हम सब के बीच पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना करता हूँ कि मंच पर विराजमान गुरु गोरक्षनाथ, रुद्रावतार प्रभु हनुमान जी महाराज, माँ सरस्वती एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने की माती कृपा करें। गोरखपुर जनपद के भारतीय लोक मनीषा में दीपक का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दीपक की ऊपर उठती हुई लौ, ऊर्ध्वगामी लौ विकास का, ऊर्जा का, प्रकाश का पुंज होती है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति। आज दीपावली का शुभ पर्व, दीपों की सुंदर अवली में एक दीप मेरा रख देना, दुनिया को रोशन करने में मुझको भी शामिल कर लेना। ये तमाम सारा समुदाय पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम सब के बीच दीप प्रज्वलन करता हुआ, प्रकाशोत्सव का शुभारंभ करता हुआ, इस जंगल में मंगल करता हुआ हम सब के बीच आप सबके बीच तमाम सारी विकास योजनाएं और शानदार
शानदार आतिशबाजी के साथ यह मनहर कार्यक्रम इस जंगल के बीच मंगल करता हुआ क्या मनोहारी दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का अभिनंदन, जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का अभिनंदन। और तमाम सारे खिलाड़ी के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ भाई बीके मल जी। दीपावली का सुअवसर श्रीमती तारा वाइफ ऑफ नारायण, श्री हरीशचंद, सामने देखिएगा, सामने सामने श्रीमती आशा देवी वाइफ ऑफ श्री हरीशचंद। दीपावली के इस अवसर पर अगला नाम श्रीमती सुधा देवी वाइफ ऑफ श्री विकन। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से दिया जा रहा है। श्री हरीश, श्री शैलेंद्र सन ऑफ श्री राम प्रसाद, श्रीमती किरण वाइफ ऑफ श्री दिनेश, श्रीमती निशु वाइफ ऑफ श्री राजेंद्र, श्री जगन। आंगनबाड़ियों के लाभार्थियों को 3 वर्ष का छोटा बच्चा श्रेयांश आज बाल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ड्राई राशन वितरण कार्यक्रम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अनु मुस्कान पुष्टाहार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ड्राई राशन किट का वितरण किया जाता हुआ। अर्पिता, कुंदन, ये छोटे छोटे बच्चे स्वयं को कितने सुखद मानते हुए शायद आज इनके अंदर समझ भी नहीं है कि यह इनके अंदर कितना सौभाग्यशाली दिवस यह सार्थक है कि आज दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा संकल्पित होती हुई इसी क्रम में उर्मिला एक माँ, पूजा वाइफ ऑफ श्री अनिल 3 कक्षा 2 का यह छात्र, कुमारी रीमा डॉटर ऑफ श्री बलिराम प्राथमिक विद्यालय जंगल तिकोनिया नंबर 3 कक्षा 3 की यह छात्रा, राहुल सन ऑफ श्री हरिकेश प्राथमिक विद्यालय जंगल तिकोनिया नंबर 3 ड्रेस एवं स्वेटर वितरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। सतीश सन ऑफ श्री रामजीवन, अंश, प्रतिमा के इस कार्यक्रम में इस आकांक्षा के साथ रविराज प्रदान सदैव करे शशि शीतल। दूरी बनाइए, आप लोग दूरी बनाइए, दूरी बना दो। चलते रहिए, आगे बढ़ो। में क्या क्या थोड़ा इको टूरिज्म के लिए क्या किया है, सारे विभाग चिड़ियाघर में क्या क्या कर रहे हैं। चिड़ियाघर कब तक तैयार हो जाएगा सर? जनवरी में हम लोग कार्य लेके चल रहे हैं। आगे बढ़ते रहो, थोड़ा सा महाराज जी इस तरफ से बहुत सिखा लो, डालो, बहुत सौभाग्यशाली है। और व्यक्तिगत कटोरी है, नहीं को देना ओ भाई बहुत सही है। हाँ खुश हो गई। कौन है इसकी माँ? आप ही हैं? कहाँ घर है? थोड़ा पीछे आइए। बांगिया में अरे ना एक टुकड़ा है ना सर, वहाँ पे प्रदर्शनी में नहीं जाते आप लोग? प्रदर्शनी सर इस बार लगी नहीं ना, नहीं, वहाँ पकड़ों में लगी थी। वो वहाँ पर लगी है, वहाँ पर नहीं जा पाए। महाराज जी एक सामान उठा लीजिएगा कोई। हाँ मैं ले लेता हूँ। ये है गणेश जी। कल जो है दीप स्टैंड जो बनाया था 22,000 उसने मुझे बताया, बाद में हमने 25,000 उसका दाम दिया। बिक गए जितने
3 दिन में 8 लाख रुपए मार देना भाई, बोलू यार आगे राही मियाँ को दे दो भाई, भैया 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 ठीक है चलिए चलिए चलो रे मार देना 1977 से 2017 तक हर वर्ष 500 से लेके 500, 600, 700, 800, कभी 1000, कभी 1200, कभी 1500 मौतें होती थी। इस वर्ष मौत के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर ला दे, कुल 21 मौतें हुई हैं और आने वाले समय में 21 मौत भी नहीं होगी। इसी व्यवस्था के साथ सरकार ने अपनी कार्य योजना तैयार की है। हर एक को जीने का अधिकार है। समाज की व्यवस्था में सम्मानजनक ढंग से शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाना और उन्हें भी जीवन के समान अवसर जीने के अवसर उपलब्ध कराना, ये शासन, प्रशासन और समाज के जागरूक नागरिकों का पूरा दायित्व है। और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। बिजली, आप अनुमान करिए बंटांगिया गांव में 1947 से लेकर 2017 तक बिजली नहीं पहुंची थी, एक भी पक्का मकान नहीं था। जब राम गणेश जी के घर में हम जाते थे तो उनकी झोपड़ी में हम लोगों को बैठना पड़ता था। लेकिन आज मैं ऊपर से देख रहा था, हर एक का पक्का मकान बन चुका है। मैं पक्का मकान बनाने के लिए आप सबको बधाई देता हूं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया, मुख्यमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिया। कुछ लोगों ने अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से भी अपना मकान बनाया, बच्चों को स्कूल भेजना प्रारंभ कर दिया। लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन हुए, कनेक्टिविटी बेहतर हुई, जो बचा था उसका शिलान्यास हो गया है और आने वाले समय में जो बचेगा वह भी होगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। लेकिन जरूरतमंदों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही वास्तविक दिवाली है। और मुझे लगता है जब हमारी दीपावली और हमारी खुशी के साथ कोई गरीब, कोई किसान, कोई नौजवान, समाज का कोई वंचित तबका जब हमारी खुशियों के साथ खुशी मनाता है तो उत्साह और उमंग कई गुना बढ़ जाता है। और यही उत्साह, यही पर्व और त्योहार की वास्तविक मंशा होनी चाहिए। उन्होंने 8 लाख रुपए कमाए हैं 3 दिन के अंदर लखनऊ की प्रदर्शनी में। कब मुझसे मिलने के लिए आए थे लखनऊ में मेरे आवास में, ऐसे एकला से भी गए थे एक सज्जन, उन्होंने एक दीपक स्टैंड बनाया था, कई दीपक उसमें एक साथ जल सकते हैं। मैंने कहा भी मुझसे भेंट करने के लिए लेके आए थे, मैंने कहा ये कितने का? उन्होंने कहा 22,000 का। मैंने कहा 22,000 में बिकेगा? उसने कहा थोड़ी डिमांड थी इसकी, तो एक तो मैं किसी प्रकार से बचा करके रख लिया, अन्यथा जितने लाए था मैं सब बिक गए। यानी कितनी डिमांड है, हमने कभी इसका प्रयास नहीं किया। देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु बंटांगिया में विभिन्न टोले से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित मातृशक्तियां, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, साथियों, जैसा कि आप जानते हैं पूज्य महाराज जी सांसद रहते हुए लगातार बंटांगिया में हर साल दिवाली मनाते आए हैं। हम पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि पूज्य महाराज जी कोरोना काल में भी आपने इन दीन दुखियों की सुन ली और आज इनके बीच में आप यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं पूज्य महाराज जी सांसद रहते हुए इन बंटांगिया भाइयों की लड़ाई लगातार मेडिकल कॉलेज से कमिश्नरी तक पैदल मार्च करके, तमाम आंदोलन करके अपनी पहचान इनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने बनाया। और साथियों, जब पूज्य महाराज जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो ऐतिहासिक परिवर्तन सबसे पहले बंटांगिया ग्रामों में हुआ है। साथियों, जो मूलभूत सुविधाएं जैसे
जैसे कि सबसे पहले राजस्व ग्राम का दर्जा देना, 1064 प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास इन गांवों में देना, बिजली से सभी टोलों को आच्छादित करना, सभी टोलों पर डीडीएसपी प्लांट लगवा करके शुद्ध जल की व्यवस्था देना, सभी टोलों पर प्राथमिक विद्यालयों का खोला जाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी गरीबों को राशन उपलब्ध कराना। साथियों, इससे बड़ी दिवाली और क्या हो सकती है बलटानिया के लोगों को कि पूज्य महाराज जी ने सारी व्यवस्थाएं कर दी है आप लोगों के लिए। फिर आप लोगों को भी बधाई देंगे कि मैं जब यहां से चुनाव लड़ा था तो पूज्य महाराज जी में 1329 वोट पाया था, लेकिन आपके आशीर्वाद से जब लोकसभा चुनाव आया तो इन्हीं ग्रामों के वासियों ने 2400 वोट करीब भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन सिंह को दिया था। निश्चित परिवर्तन हुआ है, जो करेगा उसको उसका पारिश्रमिक मिलेगा। आप सभी के तरफ से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सड़कों का सौगात भी दिए हैं, काफ़ी शिलान्यास भी हुआ है। इस नाते गांव के लोगों को काफ़ी खुशी है। बात करें अगर महाराज जी के मुख्यमंत्री होने के बाद पहले की क्या स्थिति थी, थोड़ा सा। पहले तो कुछ नहीं था, जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए तब से विकास की गंगा यहाँ पर बह गई। अब तो सड़क बन गए, बिजली, आवास, शौचालय, सभी मूलभूत सुविधाएं अब मिल रही हैं। धनतेरस व दीपावली पर जनपद के आला अधिकारियों ने सिटी वन के माध्यम से जनपद वासियों को दीपों के उत्सव दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली पर्व के लिए मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आपकी दीपावली शुभ हो, सुरक्षित हो और आप इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं। तो लोगों को कुछ अपील भी करना चाहेंगे? विशेषकर ये इसमें चूँकि दिया जलाने का प्रथा है, कुछ पटाखे का भी रहता है, तो इसमें आग की बड़ी खतरा है। तो आग लगने से बड़ी नुकसान होता है, त्यौहार खराब होता है। तो कृपया आग प्रदूषण से बचें और इसको एक साफ़ सुथरा दीपावली के रूप में मनाएं। और आप इसीलिए मैं इसको शुभ की बात शुभ इसलिए है कि इसको सुरक्षित भी रहे, तो मेरी ओर से शुभकामनाएं। दीपावली के पर्व पर कमिश्नरी के चारों जनपद के जनमानस को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इस दीपोत्सव के महत्व को समझते हुए हम सभी अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को हम दूर करें। जो भी हमारे समाज में वर्तमान में कुरीतियाँ हैं, ईविल्स हैं, उनको दूर करने के लिए हम अपना प्रयास करेंगे और अच्छाई को, सच को, ईमानदारी को लाते हुए और उस पथ पर सकारात्मक रूप से अग्रसर होते हुए हम इस मंडल को, प्रदेश को और देश को एक सर्वोत्तम जगह बनाने का प्रयास करें। पुनश्च दीपावली पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लोग जानते हैं कि कल से धनतेरस का और दीपावली का त्यौहार शुरू हुआ है और 14 तारीख को बड़ी दीपावली है। आगे भैया दूज और भी इसमें प्रोग्राम्स होते हैं। तो एक बहुत बड़ा पर्व है। मैं सभी गोरखपुर वासियों को, इस रेंज के सभी जनपदों के वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ दिया रोशनी और बहुत सारी मिठाइयाँ इस तरीके से इसको मनाया जाता है। लेकिन फिर भी एक और उसमें इसका एक अंग होता है पटाखे। तो मैं कहूँगा कि उसको संयम से ही जलाया जाए और पोल्यूशन का ध्यान रखा जाए और दूसरों के जो परेशानी होती है उसको ध्यान में रख के इसको किया जाए और बहुत खुशी से, बहुत आनंद से और बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाए। अपने घरों में मनाया जाए, जो भी कोविड के डायरेक्शन से उसको फॉलो किया जाए
और मैं फिर से एक बार सभी गोरखपुर वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोरखपुर वासियों सभी को गोरखपुर प्रशासन के तौर से हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली रोशनी का त्यौहार माना जाता है। मैं सभी का अपील करने चाहता हूं कि समय में हम लोग कोरोना काल के बीच में मना भी रहे, सावधानी से मनाइए। बार बार वही मैं दोहराता हूं, जो बिना मास्क को बाहर मत जाइए और 2 गज का दूरी और बार बार हाथ को साफ करना है। और यथासंभव जो पटाखा का है वो उसको थोड़ा कम करिए, ताकि उसी की वजह थोड़ा तकलीफ होता है, प्रदूषण होता है और सारे समस्या है। इसलिए तो एनजीटी ने भी काफ़ी निर्देश दिया था ताकि पटाखा का कम कराने के लिए गरीब लोग के लिए सहयोग करें ज़रूर। आपके आसपास जो गरीब है, बिना नया कपड़े का और बिना मिठाई का है, तो फिर उनके साथ आपका खुशियाँ बांटिए। उससे असली दिवाली का जो स्वरूप है वो असली वही है। गरीब लोग कितने मदद कर पाए वही है। और बाकी सावधानी से मनाइए और आप सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद गोरखपुर वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली को सेफली मनाइए, पटाखों का कम प्रयोग करिए और पटाखों का अगर प्रयोग भी करते हैं तो पूरी एहतियात रखते हुए करिए। और जहाँ तक हो सके प्रयोग करने के लिए हमारा व्यापरण है और कोरोना के लिए भी अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं, मास्क और 2 गज की दूरी को बनाए। भारतवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके जीवन में ये त्यौहार सुख, समृद्धि और शांति लेके आए और धैर्य को बनाए रखने की क्षमता दे। धन्यवाद। सिटी चैनल के माध्यम से गोरखपुर महानगर के सभी सम्मानित निवासियों को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नगर निगम गोरखपुर की ओर से मैं और मेरे सहयोगी अधिकारीगण, मेरे सभी सहयोगी कर्मचारीगण आपसे ये अपील करते हैं कि कृपया दीपावली के त्यौहार पर प्रदूषण कम से कम करें, प्रदूषण न करें। और इस प्रदूषण में यह भी सम्मिलित है कि घर के बाहर कूड़ा बेतरतीब ढंग से न डालें। समय से जब हमारे सफाई कर्मी सफाई के लिए आपकी सहायता के लिए जाते हैं तभी आप कूड़ा निकालें, ताकि उनको आसानी हो और शहर भी गंदा न दिखाई दे। सभी गोरखपुर वासियों को धनतेरस पर्व की, इसके अलावा दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिटी 1 चैनल के माध्यम से मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा मैं सबसे अनुरोध ये करता हूं कि कोरोना महामारी के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करते हुए त्यौहार को अपने घरों में रह के मनाएं और पूरा प्रयास करें कि ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें और इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। शुभकामना यही है कि दीपावली पर्व को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और ये सावधानीपूर्वक हर्षोल्लास के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली पर दीपों के साथ ही पटाखों का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में बच्चे और बड़े पटाखे, फुलझड़ियां और अनार और तमाम तरीके से रंगीन रोशनियों को जलाकर दीपावली के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने कोविड-19 प्रोटोकॉल और एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार खुले में पटाखे की दुकानों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी और पटाखे की बिक्री को बड़े पैमाने पर सुरक्षित तरीके से बेचने का निर्देश दिया, जिसे दुकानदार भी बखूबी पालन कर रहे हैं। टाउन हॉल में 35 स्टॉल पर पटाखा बेचने की अनुमति दी गई है। शहर के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में लोग यहां पर आकर विभिन्न तरीके से पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं दुकानदार भी लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से अपने स्टॉलों पर विभिन्न तरीके के पटाखे, फुलझड़ी, अनार, रंगीन लाइट आदि रख रहे हैं। हमें तो बता रहे हैं भैया, वो आपका 300 रुपये का है। मिर्ची बम है, मगवा लो है, खत्म हो गया है। 800 दे बाबू। 4-5 पहले दे तो मिल जाएगा। कैलकुलेटर देना 356 8 9 10 आप कर लेंगे। कैलकुलेटर चाहिए वो शाम को दे पाए।
सिटी1 संवाददाता से बात करते हुए एक महिला दुकानदार ने बताया, कोई रिस्पांस नहीं है। आप देखिए, जो फील्ड में खड़ी होने की जगह नहीं मिलती थी 100 दुकान लगने के बाद, आज 32 दुकान के बाद भी यहाँ पे कोई रौनक नहीं है। जो दुकानदार अपने माल को खरीदे हैं, चूँकि पैसा सावन के दूसरे ही दिन अकाउंट में पड़ जाता है पटाखा व्यवसायियों का, इसलिए मजबूरी थी दुकान लगाना, वरना अगर जो तुरंत हैंड टू हैंड दे करके अगर काम होता तो शायद पटाखा वाले इस बार पटाखा नहीं बेचते। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। रेट की अगर बात करें तो रेट में क्या फ़र्क है? रेट में सर, लॉकडाउन को देखते हुए और ये कोरोना बीमारी को देखते हुए तो ऐसा आसमान छू रहा पटाखा इस बार हम लोगों ने खरीदा कि उतने में तो अगर सोना खरीद कर हम लोग रख दिए होते तो आज उसका दुगुना दाम होता। तो चलिए अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने 14 नवंबर के दिन को नेहरू जयंती के अवसर पर लालडीगी स्थित देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे भैया। महानगर कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशुतोष त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद रहे, महानगर कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशुतोष तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया, आज यहाँ खड़े हुए हैं और हम सभी कांग्रेस जन यह आज उनके जन्म दिवस पर संकल्प लेते हैं कि नेहरू जी के आदर्शों पर चलते हुए पुनः भारत को एक नई दशा और दिशा प्रदान करने का कार्य करेंगे। सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता और उन्होंने जो विकास की नींव उस भारत को दी थी और शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया था, उससे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जो फिरका परस्ती ताकते हैं, जो नेहरू जी के विचारों को तो नहीं झुठला सकते, लेकिन नेहरू जी के नाम को जो कुत्सित खराब करने का कुत्सित प्रयास करते हैं, आज मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि नेहरू अपने आप में एक विचार हैं
और उनका विचार इस देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मानवता के लिए अनुकरणीय है। जहां पूरे देश में दिवाली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है, वहीं भलोटिया मार्केट में दवा विक्रेता समिति के उपाध्यक्ष राजेश कुमार तुलसियान ने भी अपने प्रतिष्ठान में विधिवत पूजा अर्चन के साथ ही मां लक्ष्मी और दुखहर्ता गणेश की पूजा की। पूजन कार्य संपन्न होने के बाद मौजूद लोगों में प्रसाद का वितरण किया। ध्यानावश्यतगतगतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। ओम कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तो प्रकेपितं महारार्दिकमहं गुरुवे पश्य मे वरदो। उपस्थं समर्पयामि उपस्थान्ते आचमनीयं पुनराचमनीयानि समर्पयामि यज्ञोपवीत इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के उपाध्यक्ष राजेश कुमार तुलसियान ने बताया। आज दीपावली के उपलक्ष्य में माता महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा हुई। क्योंकि हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में इनकी पूजा होती है। इसके अलावा मैंने मैया से कहा है कि लोक हित में जो ये कोविड नाम की बीमारी आई है, इसको मैया जल्दी ख़त्म करो, पूरे देश में सुख शांति अमन चैन हो, लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें। आज की पूजा का यही मेरा मंतव्य था। क्या कहना चाहेंगे लोगों को दिवाली के? दीपावली दीपों का त्योहार है। किसी भी किस्म की बुराई से बचें, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाएं, आपसी सौहार्द और तालमेल बनाए रखें, सबका कल्याण होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा असलम चुंगी कैंप कार्यालय पर महानगर समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव आफ्ताब अहमद एवं विनोद यादव के नेतृत्व में बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर बच्चों में मिठाइयों का वितरण किया गया। इस मौके पर विनोद विश्वकर्मा, मोहम्मद हसन, विशाल पांडे, मोहम्मद इमरान खान, अरविंद गौड़, गुड्डू शाह सहित बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेहरू जी अमर रहे, नेहरू जी अमर रहे। वीडियो बंद कर दीजिए। वीडियो ले रहा है ना। नेहरू जी अमर रहे, 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 अमर रहे, 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 अमर रहे। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा नेता आफ्ताब अहमद ने बताया। पहले तो सभी देशवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर उन्हें मुबारकबाद दिया गया और आज समाजवादी पार्टी के महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा
बाल दिवस के अवसर पर नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और आज के दिन उनके बच्चों प्यार से कहा करते थे कि नेहरू जी आज हमारे बीच नहीं रहे। आज के दिन उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ बच्चों के साथ हम लोग मनाया गया और बच्चों में मिठाइयाँ खिलाया गया और आज के दिन पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसीलिए आज बाल दिवस के तौर पर हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक एक बच्चों को मिठाई खिलाकर उन्हें मुबारकबाद देने का काम किया गया। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और अपने घरों में सुरक्षित रहकर देखिए सिटी वन चैनल। शुभ दीपावली। साईं प्रणाम।